टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। लास्ट क्लास हमारी मिसलेनियस हो गई थी चैप्टर नंबर 2 की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स के। इस क्लास में ओनली ही करेंगे इस चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे कहता है x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 किसके इक्वल है 3 कॉमा 1 के। फाइंड एंड वाई क्या है आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दे रखा है तो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट दे रखा है, दोनों इक्वल हैं। कंपेयर कर देंगे बस और कुछ नहीं करना। देखिए कंपेयर x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा x एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। वही सेम y माइनस 2 y एक्सिस वाले के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर आपके अब x इक्वल्स टू ये प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1 x की वैल्यू 2 आ गई -2 इधर आकर +2 हो जाएगा। x y की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 2 y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कहते हैं p आपको दे रखा है और q आपको दे रखा है। p इंटू क्यू करना है और q इंटू पी भी करना है और आपको बताना है कि दोनों प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। पहले हम करते हैं p इंटू में q। ये हमारा 2.1 में था क्वेश्चन। आपने होप्स हो कि वो क्लास आपने अटेंड की जरूर, तो आपको पता होगा। पहले हम क्या करते हैं p के कोऑर्डिनेट a को r से मल्टीप्लाई और फिर b को r से फिर c को r से, हो गया p इंटू क्यू। अब कह रहा है q इंटू पी, तो q के कोऑर्डिनेट्स पहले यूज़ करने पड़ेंगे। q के कोऑर्डिनेट्स r कॉमा a, r कॉमा b, r कॉमा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है ए को मल्टीप्लाई करना है बी और सी का इंटरसेक्शन से। पहले ए की वैल्यू लिखते हैं हम, क्या है 1 2 3 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है बी और कॉमन क्या आ रहा है और कौन दोनों कर देते हैं। कैसे कैसे करेंगे देखिए, 1 को 4 से 2 4 और 3 को भी 4 आपका। ओके, फिर कहता है पहले क्रॉस बी करते हैं। देखिए क्रॉस कैसे करेंगे, 1 को से 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 3 से और 3 को 4 से। पहले ए को सारे ए के एलिमेंट्स यूज करेंगे। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी भी कर देते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1,4 1,5 और 1,6। फिर आपका 2,4 2,5 फिर आपका 2,6। बचा 3,4 3,5 एंड 3,6। ओके, अब दोनों क्वेश्चन को निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें आप दोनों का, 1 3 नहीं इसमें नहीं है आपका। देखिए आपका आ रहा है 4 और 3 4, क्या कॉमन आ रहा है आपका 3 4 और 3 4। यस, आपका क्या कॉमन आ रहा है 3 4 बस। तो आंसर हो गया 3,4। इंटरसेक्शन निकालना था, हमने निकाल दिया इंटरसेक्शन, दोनों कॉमन। चलिए अब हम करते हैं बड़ी थर्ड पार्ट। इसमें आपसे कहते हैं पहले तो हम एक क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। पहले हम ए की वैल्यू लिख देंगे, क्या ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3, जो आपके सी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई। अब निकालते हैं बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले तो बी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब सी की भी सारी लिख देंगे, बस जो बी में आ चुकी है वो नहीं लिखेंगे, जो रिपीटेशन तो कभी सेट्स में होती ही नहीं है। 4 5 और 6। अब दोनों मल्टीप्लाई करना कर देते हैं। 1 को 3 से करेंगे, 1 को 4 से भी करेंगे, 1 को 5 से भी करेंगे और 1 को 6 से भी करेंगे। ओके,
ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 2 को 4 से भी करेंगे, 2 को 5 से भी करेंगे और 2 को 6 से भी करेंगे। 3 को 3 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 3 को 5 से करेंगे और 3 को 6 से करेंगे। ओके, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब कहता है पहले यूनियन ए क्रॉस बी करो। अब दोबारा करेंगे नहीं, यही लिख लेंगे क्योंकि हमने ए क्रॉस बी पर करके ही आए थे, ये करा था ना। दोबारा लिख लेते हैं इसको, वरना ऐसे कर दोबारा में लिखते हैं। ए क्रॉस बी आपके पास है, ए क्रॉस सी भी आपके पास है। ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस सी ये रहा। पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, इस बार यूनियन निकालना है, तो यही देख लेते हैं ना, इसको यूनियन लिख लेते हैं। फिर हम यूनियन में क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी जो आंसर है सारे के सारे एलिमेंट लिख दो आप। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4। अब किसके भी लिख दो, ए क्रॉस सी के भी लिख देना, बट वो मत लिखना जो उसके अंदर आ चुका है ऑलरेडी। 1,4 के इसमें आपका 1,4 भी कॉमन था। एक तो 1,4 कॉमन आया, एक आपका 3,4 कॉमन आया, और या फिर आपका 2,4 भी कॉमन आ रहा है, ये रहेगा ही। 1,4, 2,4, 3,4, ये 3 थे, ठीक है। चलिए, तो हो गया 3,4 हो गया आपके यहाँ तक। अब इसको भी लिख देते हैं, 1,4 आ चुका है, 5, 1,6, 2,4 ऑलरेडी आ चुका है, 2,5 और 2,6। फिर आपका क्या आएगा, 3,4 ऑलरेडी आ चुका है, 3,5 और 3,6, 3,5 और 3,6 हमने निकाल दी यूनियन। यूनियन में करते क्या है, जो भी एलिमेंट दे रखो तो सबके लिख देते हैं सेट्स, सबके एलिमेंट्स लिख देते हैं, बट वो नहीं लिखते जो रिपीटेशन हो रहा है, वो छोड़ देते हैं। जब एक दो चीज़ को एक बार लिखेंगे, बट लिखेंगे तो फिर। आई होप सबको इतना समझ आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपसे कहता है पी क्यों नहीं दे रखी, पहले पी इंटू पी करो। इसको कर देंगे, पहले आपसे कहता है पी इंटू पी करते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसको पी से करते हैं, पी इंटू हैं। तो क्या बनेगा, अंदर 1 बैठ सकता है और 1 2 के साथ ही बैठ सकता है। अब इसका सेकंड वाला 2 1 के साथ ही बैठ सकता है और 2 2 के साथ ही बैठ सकता है। ये तो आपका आंसर है पी इंटू पी। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करा, अब की दोबारा किससे मल्टीप्लाई करो, तो पी से कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी इंटू पी। और ये क्या था आपका, पी इंटू पी था ओनली। ये आंसर है पी इंटू पी का, दोबारा पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर पी इंटू पी आएगा, हमारे को चाहिए था। अब पहले 1,1 को 1 से करेंगे, 1 1 1, 1 1 को 2 से करेंगे, अब 1 1 2, 1 2 को फिर 1 से करेंगे, 1 2 1, 1 2 को फिर 2 से करेंगे, 1 2 2, फिर 2 1 को 1 से करेंगे, 2 1 1, 2 1 को 2 से करेंगे, 2 1 2, फिर 2 2 को 1 से करेंगे, 2 2 1, फिर 2 2 को 2 से करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 4 हो गया, आपको समझ आ गया होगा। हमने इसको 1 1 को 1 से कर दिया, 1 1 को 2 से भी कर दिया, 1 2 को 1 से कर दिया, 1 2 को 2 से कर दिया, 2 1 को जो 2 1 लिखा था 2 1 को पहले 1 से करा, फिर 2 1 को हमने 2 से भी करा, फिर 2 2 को फिर पहले 1 से करा, फिर 2 2 को हमने 2 से भी कर दिया। ओके, चलिए अब आए थे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। आपसे कहता है अगर आर एक सेट दे रखा है, ऑल रियल नंबर है, ठीक है, क्या होगा अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर अगर आर इंटू आर करूँ तो आंसर क्या आएगा। एग्जाम्पल 5, अगर मैं आर इंटू आर करूँ और एक कहता है आर इंटू आर करूँ, क्या आंसर आएगा। अगर किसी भी अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स पहले वाला एक्स हो तो दूसरा वाला वाई, 3 है तो क्या होगा एक्स वाई जी तीनों होंगे। अगर 2 है तो क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई तो करेंगे बट आंसर क्या आएगा फिर आपका 2
डायमेंशनल, इसमें 3 है तो इसमें आंसर क्या आएगा 3 डायमेंशनल। 3 इधर आएगा, 2D इधर आ गया 3D, 2D इमेज आती है इधर 3D इमेज आती है, क्यों इसमें 3 है इसमें 2 है आपके। ओके चलिए, अब कहते हैं अगर ए इंटू बी दिस है तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। 6 में ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, बी के क्या होंगे। आपको पता है ए लिखा है, पहले ए लिखा है तो ए के एलिमेंट फिल्ड होंगे, तो कह सकता हूँ पी ऑलरेडी आ चुका है, एम ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड नंबर पे कौन लिखा है बी, तो सेकंड वाले क्या होंगे सारे बी से बिलोंग करते होंगे चारों, ये चारों बी से बिलोंग करते होंगे। तो बताइए क्या करेंगे अब, क्या बी की वैल्यू फिर क्यू आर, फिर आपका ये भी क्या है क्यू, और फिर ऑलरेडी आपका आ चुके तो आपका हो गया आर। ओके तो हो गया हमारा ये एक सेकंड में हमारा याद आया, हाँ इस क्वेश्चन से याद है हमारे को। सेकंड एग्जाम्पल सेकंड में आपसे यही पूछा था कि आर दीज आर टू प्रोडक्ट इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये ए आर और आर ए, नो बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है डिफरेंट है। चलिए कहते हैं लेट ए, आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन आपको कहता है ए से लेके ए तक जाना है, एक्स कॉमा वाई ना, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। इट मीन्स आपको ये भी है कि एक्स बिलोंग करता है वाई से, सॉरी एक्स बिलोंग करता है ए से, ठीक है। चलिए बताइए वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स के लिए आपको दे रखी है बहुत सारी है, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है ए से, तो पहले एक्स के लिए क्या पुट करेंगे 1। अब जरा देखिए कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, मैंने वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर क्या आएगा, वाई का आंसर क्या आएगा 1 + 1 2। चलिए ठीक है, अगर मैंने 2 पुट कर दिया उधर तो आंसर क्या आएगा 3। अगर मैंने इधर 3 पुट करी तो, क्योंकि ये सारी वैल्यू पुट करनी है आपको एक एक करके, 1 भी कर दिया 2 भी कर दिया, 3 पुट कर दिया, 3 + 1 4। अब इसमें 4 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 5। 5 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ गया 6, 5 + 1 6 हो गया, लास्ट नंबर है 6, 6 + 1 6 पुट करा, एक्स वैल्यू 6 पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आ गया 7। इसकी एरो डायग्राम बनानी है बस। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर इसमें गिवन क्या है 1 2 3 4 5 6, और आंसर क्या है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। 1 का रिलेशन 2 के साथ बन गया, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, 5 का रिलेशन 6 के साथ, 6 का रिलेशन 7 के साथ। हमने 2 से इसलिए स्टार्ट करोगे कि हमारे नंबर ये जो होते हैं, ये जो वाई एक्सिस पे होते हैं वो इधर बनते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे होते हैं इधर बनते हैं। पहले वाले इधर एक्स एक्सिस पे कौन करे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस पे कौन कौन है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ओके चलिए, अब कहते हैं डोमेन निकालिए। डोमेन कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू आपने पुट करी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने करनी है क्या रेंज, रेंज का आंसर जो जो आया है 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया 7 आया, 2 3 4 5 6 7। इसकी मदद से देखना है, इसकी मदद से समझ लो डोमेन कैसा होता है। डोमेन जिस एलिमेंट से ये एरो पास होता है वो होती है डोमेन, वो होती है डोमेन। जिसके पास पहुंच रहा होता है वो क्या होती है रेंज। अब देखो 1 से निकला 2 से पहुंचा तो क्या बन गया 1,2, तो 1 से निकला ना तो आपका डोमेन हो गई, 2 से निकला तो 2 डोमेन है, 3 से निकला तो 3 डोमेन है, 4 से निकला तो 4 डोमेन है, 5 से निकला तो 5 डोमेन है, 6 से निकला तो 6 डोमेन है।
1 से नहीं पहुंचा कहाँ पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 और 7 पर, सारे पहुंच गए हैं, 2 3 4 6 7। अब निकालना है, क्या भी निकालना है, कोडोमेन जो क्वेश्चन में गिवन है, कोडोमेन 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए अब कहते हैं आपको इसकी ना डोमेन और रेंज निकालनी है। सॉरी, सबसे पहले आपसे कहते हैं फिगर दे रखे रिलेशन सेट इंटू पी इंटू क्यू आपको दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले आपको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको शो करना है। चलिए कर देते हैं, ये आपका 5 है, एक्स कॉमा वाई, और फिर हमारे को क्या बोलते हैं वो बनाना पड़ेगा रिलेशन जो बनेगा। फिर हम ये कह देंगे कि एक्स बिलोंग करता है पी से एंड वाई बिलोंग करता है बी से, सॉरी क्यू से। चलिए 9 से पहुंचा तो 3 पे पहुंचा और -3 का, और 2 का -2 को भी 4 आ रहा है, 5 का 25 आ रहा है, -5 का 25 आ रहा है। तो हमारे को ये समझ आ गया कि हमारा आंसर क्या बनता जा रहा है, वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। वाई की वैल्यू पुट करो तो एक्स स्क्वायर का आंसर आ रहा है, वाई की वैल्यू पुट करो 3 तो आंसर क्या आ रहा है 9, -3 करोगे तो भी 9 आ रहा है, 2 करूँगा तो 4 आ रहा है, -2 करूँगा तो भी 4 आ रहा है। 5 की वैल्यू ये आपकी वाई की वैल्यू है ना, ये आपकी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं, बट आपका एक्स की वैल्यू आ रही है ना, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स इक्वल है वाई के स्क्वायर के, क्योंकि वाई के लिए पुट हो रही है, ये सारी वैल्यू आपकी वाई की है, इनका स्क्वायर करो तो ये आंसर आ रहा है ना। अगर वाई की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो एक्स का आंसर आ रहा है 9। -3 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर 9 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, आंसर क्या है, एक्स का आंसर क्या आ रहा है 9, तो वाई का आंसर क्या आ रहा है 3। 9 कहाँ से भी निकल रहा है 3 से भी, सॉरी -3 से भी, 4, एक तो 2 और एक -2, 25 का क्या है 5, और 25 का क्या भी है -5, ये हो गया आपका। अब कहते हैं डोमेन, रेंज निकालो, डोमेन क्या होगी ये वाली, रेंज क्या होगी ये सारी होंगी, क्योंकि सब पे पहुंच रहा है। 1 नहीं, देखो 1 नहीं है ना, तो 1 रेंज नहीं हो सकती, खाली बस क्या होंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रेंज निकाल देता हूँ। डोमेन क्या होगी ये वाली, जहाँ से एरोज निकल रहे हैं, तीनों से एरो निकल रहे हैं, 9 4 25। रेंज क्या होगी जहाँ पर एरो पहुँच रहे हैं, 3 5 पे 5 3 2 5 3 2, 1 तो नहीं, 1 पे तो पहुँच नहीं रहे, -2 -3 -5, -2 -3 -5, जिस पे एरो पहुँच रहे होते हैं वो आपकी होती है रेंज, और जहाँ से एरो निकल रहे होते हैं वो क्या होती है डोमेन। यहाँ से देखो एरो निकल रही है ना, क्योंकि इस साइड साइन है, साइन इस साइड है ना, तो इट मीन्स यहाँ से निकली होगी, तो ये क्या होगी आपकी डोमेन। ओके, चलिए अब हमारे तो अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे। इसमें आपसे कहते हैं लेट ए कॉमा 2 दे रखा है, बी दे रखा है 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशन निकालना है ए से लेके बी तक, निकाल देते। नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, कितने रिलेशंस बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर इन सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट है 2, सेट बी में कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 4, तो आंसर आ गया नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 4।
अब आपसे कहता है लेट n be a set of the natural numbers and the relation r be defined from on the n natural number x, y, y की वैल्यू क्या है 2x के इक्वल है, किसके इक्वल है 2x के, x, y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ आर. इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या ये आपसे यही बताना है क्या ये जो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है. पहचान लेते हैं. सबसे पहले हमारे को देखिए देखना है कि आपकी डोमेन क्या होगी. इसे पुट क्या कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर जब बोल रखा है नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हैं इसमें. कोडोमेन क्या होगी, क्या पुट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ही गिवन आपके पास. तो रेंज क्या होगी, रेंज बताइए क्या होगी, वो भी नेचुरल नंबर हो गया. हम वैल्यू भी निकाल देते हैं क्या है, चलिए वैल्यू निकाल देते हैं. डोमेन क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर, नेचुरल नंबर है तो एनीथिंग कुछ भी. तो कह सकते हैं हम 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक कुछ भी पुट कर सकते हैं. रेंज का आंसर क्या आएगा, अगर मैंने 0 पुट करा, एक्स के लिए 0 पुट करी इधर मैंने, क्योंकि डोमेन हम पुट करते हैं हमेशा, डोमेन में 0 पुट करें तो वाई का आंसर क्या आ रहा है 0. तो कह सकते हैं ये भी क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, जितना बड़ा नंबर पुट करोगे उतना बड़ा नंबर आता रहेगा. रेंज क्या होगी, सॉरी कोडोमेन भी, वैसे तो कोडोमेन भी आपके गिवन क्या है नेचुरल नंबर में. ओके सॉरी नेचुरल नंबर गिवन, तुमने होल नंबर के हिसाब से कर दिया, सॉरी. आपका अगर मैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, और कोडोमेन भी क्या होगी 1 से स्टार्ट होते हैं. आपके नेचुरल नंबर लिखा है ना, नेचुरल में 1 से स्टार्ट होगी 1 से इन्फिनाइट तक चलेगी, कोडोमेन भी 1 से इन्फिनाइट तक चलेगी. बट रेंज क्या आंसर आएगा, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 2. सबसे पहले नंबर में 1 ही पुट कर सकता हूँ, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट. तो मैंने 1 पुट करा तो आंसर क्या है 2 1 जा 2. तो कह सकते हैं कि 2 से स्टार्ट हो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा. क्या ये फंक्शन हो सकता है, क्या ये फंक्शन हो सकता है बताइए. यस, क्योंकि y इक्वल्स टू 2x है, y इक्वल्स टू 2x है. x के लिए जो भी पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, y के लिए भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगी, और दोनों की वैल्यू सेम हो नहीं सकती, क्योंकि इधर आपका ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है. पुट करके देख लो, चाहे आप कोई वैल्यू 2 पुट कर लो, x की वैल्यू 2 पुट कर लो तो y का आंसर क्या आएगा 4. माइनस पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना. दोबारा 2 पुट कर लो, दोबारा आंसर 2 पुट करो, दोबारा से आंसर क्या आएगा y की वैल्यू 4. अगर दोनों सेम आते हैं तो फिर तो फंक्शन होते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है. चलिए अब आया था मैंने एग्जाम्पल नंबर 11 पे. देखिए examine each of the following relations given below and the state in each case giving the reason whether it is function or not. खाना फंक्शन है ये नहीं है. देखिए 2 1 के साथ बैठा है, 3 1 के साथ बैठा है, 4 2 के साथ बैठा है. इधर ये रिपीट नहीं होने चाहिए बस नंबर. यस 2 2 के साथ 2 4 के साथ, देखो इधर नंबर रिपीट हो गया ना, 2 2 के साथ बैठ गया, 2 4 के साथ बैठ गया, वो पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल है 4 2 के साथ बैठे, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक्स एक्सिस पे, इस वाले पे एक्सिस पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए. हो रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो साथ, जैसे कि देखो ये पॉसिबल है कि अगर ऐसे कि 2 2 के साथ बैठ रहे और 2 2 के साथ बैठ रहे, एक्स एक्सिस पे सेम नंबर है ना, तो ये देखो ना वाई एक्सिस पे तो सेम नंबर है, ये चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है. बट अलग अलग नहीं बैठ सकते फिर आपके, 2 2 के साथ 2 4 के साथ नॉट पॉसिबल. 1 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नंबर है. ओके चलिए अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे. आपसे कहते हैं लेट n बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर. ओके डिफाइन द फंक्शन ए रियल नंबर एंड फंक्शन. आपसे कहता है एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x + 1.
और अगर x की वैल्यू 1 है, आपके x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, पुट करके देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 पुट कर लो x की वैल्यू, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 पुट कर लो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 पुट कर लो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 पुट कर लो, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 6 पुट कर लो, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 7 पुट कर लो, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाते हैं। डिफाइन द फंक्शन रिलेशन टू रिलेशन, सॉरी आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन दे रखा है वाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैं इसको एफ एक्स इधर क्या भी कह देता, हम इसको वाई भी कह सकते हैं। तुम्हारे को ये वैल्यू, ये फॉर्मूला या एक इक्वेशन दे रखी है आपको, डोमेन रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होगी अगर वो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है तो। पहले तो डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन तो कुछ ही पुट कर सकते हैं, रियल नंबर है, कुछ ही पुट करोगे, रेंज क्या आएगी बट। अब माइनस पुट कर रहा हूँ तो आंसर फिर भी बाहर आकर क्या होगा, प्लस ही होगा। जैसे अगर आप देखो, देखिए इस बार को ग्राफ बनाना भी नीचे से ग्राफ भी बनाना है तो हम इसको एंट्रोन लिप बना भी लेते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए इधर x होगा, इधर y होगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करी है इधर हमने, तो x की वैल्यू 1 पुट, 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। 2 पुट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। करके दिखा देते हैं एक बार आपको। देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, y की आएगी ना, y तो वही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, y किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ, चलो तो भी क्या आएगा, प्लस का 4 ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि आपका बाहर इवन नंबर है। y इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, ये इवन है, ऑर्डर 2 आपका इवन है तो ये साइन क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो आपको पता चल गया कि ये यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एक बार 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो मुझे पता चल गया कि डोमेन तो मेरी रियल नंबर है, पर रेंज क्या है मेरी, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 0 से स्टार्ट हो रही है, वो इंक्लूडिंग है, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक जाएगी। पता चल गई डोमेन और रेंज। थोड़ा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, जरूर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ईजी होते डोमेन रेंज के, बट थोड़ी प्रैक्टिस जरूर चाहिए डोमेन रेंज में। चलिए अब इसको पुट भी कर लेते हैं, ग्राफ को हम एक बार देखिए। आपसे कहता है, वरना ऐसा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बस वीडियो को टिल्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, कि आपको विजिबल हो जाएगा सही से। चलिए जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा हम इसको नॉर्मल पे आ जाएंगे, नॉर्मल मोड पे आ जाएंगे। चलिए देखिए, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 भी है। x की वैल्यू, अच्छा हमने 2 2 के साथ लिया है, ओके, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 इधर कहीं होगी, 0 2 के बीच में 1 आएगा आपका, और 0 2 के बीच में आएगा, तो कह सकते हैं अराउंड यहाँ पर होगा 1, ओके। फिर आपने 2 पुट करा, 2 करा तो आंसर क्या आया 4, 2 पुट करा तो आंसर क्या आया 4 आया आंसर। इधर आपका ये अराउंड इस साइड आ जाएगा आपका, ये हो गया। फिर आपसे कहते हैं -2 पुट करा हमने, -2 पुट करा तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया आपका। -2 पुट करा आपने तो आंसर क्या आ गया, -2 पे 4 आ गया आंसर, ओके। फिर आपसे कहता है आपने -3 पुट करा, -3 पुट करा तो आंसर क्या आ गया 9। -2 -4 के बीच -3 होगा ना आपका, इधर अराउंड इस साइड, ये आंसर क्या रहा है 9 आ रहा है, 8 और 10 के बीच में होगा 9, अराउंड दिस। फिर 0 पुट कर दो, 0 आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा शायद कि हमारा
ये पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल हमने वो करा था बस। और वैल्यू पुट करोगे और भी बड़ा आता रहेगा। इट मीन्स यू शेप बन गई फिर हमारी इसकी। क्या बन गई आपकी? यू शेप। चलिए नॉर्मल मोड पे आ जाते हैं फिर हम। वैसे आपकी क्या आ गई? यू शेप आ गई। अगर हमारे को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमारी कौन सी आ गई? यू शेप आ गई। ओके, चलिए अब आ जाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 पे। अब इसमें आपसे क्या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन आर से जा रहे हैं। डिफाइन फंक्शन दे रखा है कि एक्स क्यूब है। क्या आपका? एक्स क्यूब है। देखिए सबसे पहले हम एक्स और वाई लिख लेते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई एफ एक्स क्या लिख सकता हूँ? वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट करी तो वाई की वैल्यू आएगी 2 का क्यूब आएगी। देखिए अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट करी, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, तो वाई की वैल्यू 8 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 4 पुट करी तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 4 16 64 आ जाएगी। इट मीन्स काफ़ी लेंथी आती जा रही है ना, तो हमारे को इसके हमने छोटे वैल्यूज पुट करी हैं। ओके, फिर ऐसे कर सकते हैं, हम छोटी वाली पुट कर लेते हैं। 1 पुट करा तो आंसर क्या आएगा? 1 का क्यूब क्या होता है? 1। अगर हमने 7 चलिए फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 0 पुट कर तो आंसर क्या आएगा? 0 क्योंकि 0 ही होता है। यही वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 के लिए 27, इतना हमने बना नहीं रखा। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप 3 पुट करेंगे 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो आप 10 का गैप दे देना ऊपर नीचे, तो आपका वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहले आपसे क्या है? 2 है तो 8 आंसर आया। 2 है तो 8 आंसर आया। 1 है तो 1 आंसर आया। 1 तो कहीं इधर बीच में होगा, इधर इसका 1 बीच में होगा ये। ओके, 0 है तो 0 आंसर आया। हाँ बट हम एक काम कर सकते हैं, माइनस भी तो पुट कर ही सकते हैं। -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 का क्यूब। अब पावर ऑड है तो आंसर माइनस का आएगा, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 पुट करते हैं, -2। अगर देखो -2 का क्यूब क्या होगा? पावर ऑड है तो आंसर माइनस का आता है हमेशा, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो आपका आंसर क्या आ गया? -8। -1 पुट करो तो आंसर क्या है? -1। -1 इधर होगा और इसका -1 इधर होगा, ये हो गया। और -2 पुट करा तो आंसर क्या आया? -2 पुट करा तो आंसर क्या आया आपका? 8 आएगा। क्या आंसर आएगा? 8 अराउंड दिस वन। हमारा क्या हो गया? ऐसा ग्राफ बन गया आपका ये। ओके, ये आपका बन गया एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया आपका ये। ठीक है, आप बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा हमने एक्चुअली गैप 2 के लिए गैप लिया था, तो आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो भी पुट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हमारे एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कहते हैं डिफाइन द वैल्यू फंक्शन एफ दे रखा आपको, रिलेशन 0 से लेके r डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट 0 नहीं आता उसके अंदर, माइनस लिखा ना, -0। ओके, कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। आपको ये -2 दे रखा है, बस क्या करना है आपको? इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपको क्या निकालनी है? डोमेन एंड रेंज निकालनी है। ओके, हमारे को इसमें ग्राफ भी बनाना है, हमारे को इसमें ग्राफ भी हमारे को बनाना है। सबसे हम करते हैं वैल्यू पुट। अब जो आपको पहली वैल्यू दे रखी है -2 दे रखी है, हम पुट कर देते हैं। आ जाएगी 1
नीचे कर लेते हैं, ऐसे करते वरना 1 में एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास -2, एक्स की वैल्यू -2 है तो -2 पुट कर देंगे, इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 0.5। अब एक बार यही पुट कर लेते हैं फिर हम 1 में माइनस का 1.5, अब एक्स के लिए -1.5 है, एक्स नीचे बैठा तो हमने नीचे कर दिया, पॉइंट आएंगे 0 पर आ जाएगी, तो अगर हम पूरा काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0.6 अराउंड आ जाएगा। 1 में -1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। आप क्या रखेंगे 1 में माइनस का 0.5 तो आंसर आ जाएगा -2। 1 में 0.25 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। 1 में प्लस का 0.5 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 1 में 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। 1 में 1.5 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, जो आपका ये आया था 1.15, माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा तो आंसर आएगा 0.60, ये माइनस का आंसर आएगा। अब रखेंगे 1 में 2, आंसर क्या आएगा प्लस का 0.5, प्लस का 0.5। अब बस कुछ नहीं करना, हमारे को पीछे से इन सारी वैल्यू पुट करनी है। हमारे को x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0.5 है, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0.5। चलिए देखते हैं x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू माइनस का 0.5, इधर पीछे 1 होगा तो नीचे इधर होगा, तो अराउंड आपका, आप अपनी मर्जी से भी गैप ले सकते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी गैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक्चुअली हमने सब में 2 का गैप ले लिया, थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम आ रही है बस, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से भी गैप ले सकते हैं 1.5 है एक्स की वैल्यू, 0.60 है। 1.5 है एक्स की वैल्यू, वो भी आपकी माइनस की है, जो की वैल्यू भी आपकी माइनस की 1.5 है, माइनस की 1.5, तो राउंड आपका 1.5 इधर होगा और 0.60 माइनस की, राउंड ये हो गया आपका ये, ओके, थोड़ा हल्का सा नियर हो जाएगा आपका ये। फिर आपके पास है -1 है तो -1 ही है, -1 है तो -1 ही है। चलिए -0.5 है तो -2 है, -0.5 है तो -2 है, माइनस का 0.5 है तो आपका -2 है। और आपका अब प्लस का 0.25 है तो 4 है, प्लस का 0.25 है तो क्या आपका 4, अराउंड आपका इस साइड आ जाएगा। 0.5 है 2 है, अब हम यहाँ पुट करें 0.5 और 2, 0.5 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका 1 और 1 हो गया, 1 इधर होगा 1 इधर होगा, इधर से 1 ये रहा, इधर से 1 ये रहा, तो आपका हो गया अराउंड दिस। इधर 1.5 है तो आंसर 0.6 है, 1.5 है तो आंसर क्या है 0.6, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टच तो नहीं, इधर कह सकते हैं 1.5 थोड़ा आपके इधर अराउंड हो गया, और 2 है तो 0.5 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो उसका आंसर क्या है 0.5। तो हमारे को मिल गया कि हमारे आंसर जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, ये अराउंड दिस बना रहे हैं, मतलब कि अराउंड दिस। ओके, तो हमारे कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारे जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, एंड हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे हमारी जो लास्ट क्लास होगी हमारे चैप्टर की, अब जैसे हमारे ग्राफ्स होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर सेक्शन के साथ। ओके, अगर आपने प्रीवियस भी क्लासेस नहीं अटेंड करी तो पहले जाके आप प्रीवियस क्लासेस अटेंड करें, तभी आपको आगे का समझ आ पाएगा। ओके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।